हर सुबह की तरह सूरज उग रहा था, लेकिन शैलेश प्रजापति की जिंदगी में आज रात होने वाली थी। वह नहीं जानते थे कि उनका हर कदम उनके खिलाफ रची गई एक साजिश की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने घर की दीवारों के पीछे उनकी मौत का डेथ वारंट तैयार हो चुका था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक टारगेटेड ऑपरेशन था, और इसका मास्टरमाइंड कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि वह था जिस पर शैलेश ने आंख बंद करके विश्वास किया था। स्थानीय पुलिस ने इसे बस एक हिट एंड रन कहकर फाइल बंद कर दी होती, लेकिन जब शैलेश की मौत का वह वायरल CCTV फुटेज क्राइम ब्रांच की लेबोरेटरी में पहुंचा, तो कहानी की दिशा एक 180 डिग्री घूम गई। ट्रक का आना, तेज रफ्तार, शैलेश को कुचलना, यह सब रूटीन लग सकता है, लेकिन उस एक फ्रेम को देखिए। टक्कर से ठीक पहले शैलेश से कुछ ही कदम दूर एक साया। यह साया शैलेश का पीछा कर रहा था। यह साया ट्रक में चढ़ता है और फिर ट्रक तेजी से भाग जाता है। सवाल यह है, यह कौन था? क्या यह दूसरा ड्राइवर था, या शैलेश के अंतिम क्षणों को सुनिश्चित करने आया कोई निरीक्षक? पुलिस ने समझ लिया, यह किसी एक ड्राइवर का काम नहीं था, यह एक समूह द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब उन्हें उस साये को ढूंढना था, और उसके तार कहां तक जुड़े हैं यह पता लगाना था। जब पुलिस ने शैलेश की निजी जिंदगी की जासूसी शुरू की, तो सारे रास्ते एक ही नाम की तरफ जा रहे थे। शैलेश की पत्नी शारदा, और उनके फोन पर बार बार आने वाला एक ही नंबर, नितिन प्रजापति। नितिन कुंद सिर्फ दोस्त नहीं था, वह शैलेश के जीवन का दूसरा हिस्सा था, बिजनेस पार्टनर, भरोसेमंद। और इसी भरोसे ने शैलेश को मार डाला। नितिन ने इस दोस्ती को एक हथियार बनाया। उसने शैलेश के घर में घुसपैठ की और शैलेश की पत्नी को अपने जाल में फंसाया। पिछले 2.5 साल से शैलेश की पीठ पीछे यह धोखे की खेती हो रही थी। जब शैलेश को सच पता चला तो वह आग बबूला हो गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी पत्नी और उनका दोस्त उन्हें हटाने के लिए हत्यारे बन जाएंगे। उन्होंने मिलकर एक ही निष्कर्ष निकाला, शैलेश को हटाना ही होगा, हमेशा के लिए। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। शैलेश की जिंदगी की कीमत लगाई गई थी, पूरे 10 लाख रुपए। इस काम के लिए उन्होंने एक ऐसे अपराधी को हायर किया जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, यासीन उर्फ कानिया। यासीन को शैलेश की पूरी लाइफ, उनके रूटीन, यहां तक कि उनकी मॉर्निंग वॉक का सटीक समय बताया गया। घटना की सुबह का रिकैप जैसे कि वह अभी हो रही हो। यासीन ने अपने साथी वह साया के साथ मिलकर सुबह 6:15 उस सुनसान सड़क पर ट्रिगर खींच दिया। पिकअप ट्रक ने सिर्फ शैलेश को नहीं कुचला, उसने शारदा के 7 फेरों के वादे को कुचला, उसने नितिन की दोस्ती की कस्मों को कुचला। और यह साया जो फुटेज में दिखा, वह कोई और नहीं बल्कि हत्या की सफलता का गवाह था। हथियारों को लगा कि वे स्मार्ट हैं, लेकिन वह फुटेज, वह एक साया और वह CDR रिपोर्ट हर एक झूठ का गला घोंट चुकी थी। जुलाई 2022 में क्राइम ब्रांच ने शारदा और नितिन को पकड़ा, और जब उन्हें सबूत दिखाए गए तो उनकी पूरी साजिश सिर्फ एक कबूलनामे में सिमट गई। उनका दावा था कि यह प्यार की लड़ाई थी, लेकिन कानून की नजर में यह घिनौना अपराध था। अंतिम और भावनात्मक प्रभाव के साथ शैलेश प्रजापति की कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, सबसे बड़ा खतरा सबसे करीबी रिश्तों में छिपा होता है। वह दोस्ती जो हत्यारी बन गई, वह पत्नी जिसने 7 जन्मों के वादे को 10 लाख रुपए में बेच दिया। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह विश्वास की मृत्यु। इस क्रूर विश्वासघात पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस केस में हत्यारों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस क्राइम थ्रिलर का विश्लेषण पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। मिलते हैं अगले रहस्य को सुलझाते हुए। नमस्कार।